क्या हाल है आप सबके। गुड इवनिंग्स एंड वेलकम एंड स्वागतम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि 2 घंटे होमवर्क करना पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, कोई ये कहे कि मैं 2 घंटे से होमवर्क कर रहा हूँ तो उसे हम पढ़ना नहीं कहेंगे। ठीक उसी तरह से एक टीचर अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहा है तो हम उसे टीचिंग नहीं कह सकते। डाउट क्लियर करवाना भी शायद टीचिंग नहीं है। टिक मार्क करा के क्वेश्चन आंसर्स बता देना ये भी टीचिंग नहीं है। टीचिंग का मतलब है मेंटल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट। होमवर्क सिर्फ और सिर्फ इन मसल्स की एक्सरसाइज है जिसे लिखने की प्रैक्टिस होती है। होमवर्क करने से कहीं पे भी मेंटल डेवलपमेंट्स नहीं होते। तो आपकी स्टडी या आपकी पढ़ाई ऐसी हो जिससे कि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो, और टीचिंग एक ऐसी चीज हो जिसकी कनेक्टिविटी, उस पढ़ाई की कनेक्टिविटी आम जिंदगी से, डेली रूटीन से या उस स्टूडेंट के आसपास की चीजों से जुड़ती हुई मिले तो शायद वो काफी इंटरेस्ट पैदा कर सकती है। मेरी बात याद रखिएगा कि आज से शायद 2 साल या 5 साल बाद मार्क्स के बेसिस पे या हम कह सकते हैं कि डिग्री के बेसिस पे नौकरी मिलना ही बंद हो जाएगी। डिग्री नौकरी का आधार नहीं बनेगी। ये 80s और 90s की बात थी। ठीक है, आज भी सरकारी नौकरियों में डिग्री का महत्व है, लेकिन केवल और केवल क्वालिफाइंग के लिए, यानी आप एग्जाम अपियर कर सकते हैं। वो भी एग्जाम में एक स्किल आपकी चेक करते हैं। ठीक है, सरकारी जो भी जॉब्स होते हैं और बाकी जगहों पे, यानी आप कह सकते हैं कि आपके धन कमाने का जरिया आने वाले टाइम में या एजुकेशन नहीं होगी, उस एजुकेशन के थ्रू जो स्किल डेवलप्ड हुई शायद वो आपका एक जरिया बनेगी। ठीक है, तो खुली बात कि मार्क्स जो होंगे वो आपका भविष्य डिसाइड नहीं करते। ठीक है, आपकी समझ, आपकी समझदारी और जो पढ़ाई आप करते हैं उस पढ़ाई का यूटिलाइजेशन आप अपनी अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हम ले रहे हैं। ये टॉपिक मैथ्स का है। मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी स्किल छुपी हुई है। यानी ये एक बिजनेस स्किल को डेवलप्ड कराता है। ये 6th 7th 8th लेवल का ही टॉपिक मैथ्स का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में 2 टाइप की प्राइजेस होती हैं। ठीक है, एक प्राइस को हम बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं एसपी। सीपी होती है ना, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए मैं इसी टॉपिक को ना आपकी एक बिजनेस स्किल के साथ जोड़ूंगा और मैं यहां प्रूव करूंगा कि एक एजुकेटेड बंदा बिजनेस कैसे करेगा और एक अनएजुकेटेड बंदा जो कि ठेला वगैरह चलाता है, बिजनेस वो भी करता है, एक बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, बिजनेस वो भी करते हैं। दोनों में फर्क सब एक का ही होता है, एजुकेशन का। ठीक है, और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी मेंटल डेवलपमेंट या स्किल, एजुकेशन का मीनिंग ही मेंटल डेवलपमेंट है और स्किल डेवलपमेंट भी हो, यानी हम उसके अंदर दिमाग लगाएं। तो आज के इस टॉपिक में हम अपनी बिजनेस स्किल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 6th 7th 8th यानी 7वीं 8वीं पढ़ने वाले लोग बहुत अच्छा धंधा, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते उनको उस तरह से पढ़ाया जाए, बशर्ते वो उस तरह से पढ़े। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये कोई भी आर्टिकल जिसका भी आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में क्या करते हैं, पहले चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, तो इसमें मुनाफा लगा देते हैं और वो बन जाती है आपकी सेल प्राइस। सेल प्राइस बनती क्या है?
सेल प्राइस बनती है जब आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हैं अपना, ठीक है, तो वो आपकी क्या बन जाती है, वो सेलिंग प्राइस बन जाती है, ठीक है। अब अगर आपको प्रॉफिट निकालना हो तो आप इसकी एक इक्वेशन बना सकते हैं, व्हाट डज मीन द एसपी, ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो मुनाफा जब भी हो ना, आपको मुनाफा करना है तो हमेशा सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होना चाहिए, तब तो आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। अगर आपका सेल प्राइस कम है तो आपको मुनाफा नहीं दिखेगा, फिर आपको लॉस दिखेगा, ठीक है। एक तो ये बात क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब दो केस देखते हैं, ठीक है, एक ए का केस, एक बी का केस। दो बंदे हैं, दोनों बंदे बिजनेस के मैदान में उतर रहे हैं। ए जो है वो 100 रुपीज में चीज को खरीदता है और 110 में इसको बेचता है, यानी ये इसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, और ये इसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 10 रुपीज, रुपीज 10। बी भी क्या करता है, बी 95 में चीज को खरीदता है और उसको 105 रुपीज में बेचता है। यहाँ पे भी उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, रुपीज 10। आप दोनों ही केसेस में देखेंगे कि प्रॉफिट सेम 10 रुपीज का है। आपको लगेगा कि दोनों ही बिजनेस जो है वो इक्वल है, क्योंकि जेब में जो पैसे आ रहे हैं ना, हमारी आइडियोलॉजी ये होती है कि जेब में पैसा कितना आ रहा है, तो बी के जेब में भी 10 रुपए आ रहे हैं, ए की जेब में भी 10 रुपए आ रहे हैं। किसका बिजनेस एफिशिएंट है, किसका बिजनेस ग्रो करेगा, किसके बिजनेस में चार चांद लगेंगे, किसके बिजनेस में मल्टीपल ब्रांचेस होंगी, इसका आंसर हमें मैथ्स का जादू बताएगा, ठीक है, और इसे ही हम मैथ्स का जादू कहते हैं, और इसे ही हम एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ने बहुत छोटे लेवल का बिजनेस किया है, दिल्ली से यहाँ एक होलसेल मार्केट से इसने 100 में चीज खरीदी है, 110 में बेची है। इसने बार्गेनिंग की है होलसेल मार्केट में, 95 पे लेके आया, लेकिन ईमानदारी से इसने 105 रुपए में बेचा, इसने 110 में नहीं बेचा। तो पहली बात तो यहाँ पे जो चीज बिक रही है वो 110 में बिक रही है, यहाँ पे जो चीज बिक रही है वो 100, सेम चीज है। बताइए, ये एक कस्टमर है, ये कस्टमर यहां जाना चाहेगा या यहां जाना चाहेगा, आंसर है कि वो यहां जाना चाहेगा, यहां बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। पहली बात तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है एक तो वो कम हो गई है। प्रॉफिट आप कहेंगे दोनों में सेम तो है, ठीक है ना, प्रॉफिट तो दोनों में सेम है, लेकिन एक छोटा सा फर्क मैं आज आपको बताता हूं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ है, 10। किस पे होता है प्रॉफिट और लॉस, हमेशा याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस पे। इसका प्रॉफिट 10 रुपीज हो रहा है, किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 100 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10। यूनिटरी मेथड लगाइए, 1 पे कितना होगा, 10/100। परसेंटेज अगर निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए, कट कर दीजिए, और ये कितना आया है, 10%। ये जो 10% आया है ना बच्चों, दिस 10% इज कॉल्ड द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कोशिश कीजिए। तो इसका प्रॉफिट 10 है, किस पे निकलेगा, 95 पे, इंटू 100 करेंगे, अपना कैलकुलेटर चला के देखेंगे, 10.52 या 53 अप्रोक्सीमेट आएगा। अब देखिए, इसका प्रॉफिट परसेंटेज 10 है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है। दोनों के ही जेब में नोट 10 रुपए ही आ रहे थे, दोनों के पास ही 10 रुपए का मुनाफा आ रहा था, लेकिन इसने क्या कम किया है, इसने खरीदी, कॉस्ट प्राइस कहते हैं खरीदी को, खरीदी कम कर दो,
इसी वजह से हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, किराने का आइटम लेने जाते हैं, तो हम बार्गेनिंग करते हैं ताकि हम अपनी कॉस्ट प्राइस को कम कर सकें। ठीक है, उसके बाद उसको घर लेके आएंगे, तो घर पे जब उसको लेके आएंगे तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी और हमारा घर का इकोनॉमी प्रॉफिट में चलेगा, उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा अपने पेरेंट्स को बार्गेनिंग करते हुए। दूसरी चीज यहां देखिए कि ए जो है वो काफी अक्खड़ आदमी है और बी जो है वो बहुत ही पोलाइट और जेंटल है, मीठा है, बनिए वाली बुद्धि रखता है, बनिया जैसा है। और बनियों की खासियत होती है बहुत पोलाइटली बोलते हैं और हमेशा बार्गेनिंग करते हैं। इसने बार्गेनिंग किया है तो इसकी खरीदी जो हो गई है वो 95 हो गई है। ऑनेस्टली इसने सब 10 रुपीज का प्रॉफिट रखा है, लेकिन इसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा हो गया। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज बच्चों ज्यादा होता है ना, तो याद रखिएगा सेल्स की ग्रोथ बढ़ने के चांस हो जाते हैं, सेल्स ग्रोथ हाई पे चला जाएगा, यानी ये बिजनेस अपनी ऊंचाइयों को पकड़ेगा, चार चांद लगाएगा, मल्टीपल ब्रांचेस बनाएगा और काफी ग्रोथ करेगा। नेचुरली सेल्स ग्रोथ बढ़ेगी। ये भी 10 रुपए ले रहा है लेकिन इसकी सेल ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, सीधी सी बात है। कस्टमर यहां जाना पसंद नहीं करेंगे, कस्टमर यहां जाना पसंद करेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, इससे अब आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि बिजनेस कैसे काम करते हैं। और सारे बिजनेस का फंडा क्या है? खरीदी। उसका खरीदी क्या है, ठीक है, आप उसको किस वैल्यू पे खरीद रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ए जो है ना वो 1000 की चीज लेता है और 2000 में बेचता है। और बी देखिए क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, 10,000 में वही चीज लेके आ रहा है और 11,000 में बेच रहा है। ठीक है, यानी ये इसका सेल प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेल प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेल प्राइस है। दोनों के केस में प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट क्या आ रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट 1000 है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे प्रॉफिट 1000 है। दोनों केस में प्रॉफिट सेम है, लेकिन ये देखिए ये अपनी जो भी चीज ला रहा है ना जस्ट डबल वैल्यू में बेच रहा है। ठीक है ना, ये जो भी चीज ला रहा है डबल वैल्यू में नहीं बेच पा रहा है। अगर ये 10,000 का 20,000 में बेच रहा होता, 20,000 में अगर वो सेल प्राइस 20,000 करेगा तो बिक्री होगी नहीं। ठीक है ना, अब कस्टमर जो होगा वो इसको नहीं खरीदेगा, वो इसको खरीदेगा। ठीक है, हालांकि दोनों के केसेस में प्रॉफिट जो आ रहा है 1000 जेब में जा रहा है। दोनों ही केस आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन दोनों के अंदर सेल्स ग्रोथ में, बिजनेस ग्रोथ में, सेल्स ग्रोथ बढ़ेगा तो बिजनेस ग्रोथ बढ़ेगी और सेल्स ग्रोथ तब बढ़ेगी जब आप कॉस्ट प्राइस को कम कर देंगे। इसने वही सेम 10,000 की चीज को 1000 रुपए में खरीद लिया और 2000 में बेच लिया। 2000 में बेचा, 1000 का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, 1000 पे हुआ। परसेंटेज के लिए क्या करें, 100 लगा दें, कट कर दें, तो अब इसको जो प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, 100%। यानी जस्ट डबल कर रहा है चीज को। ये क्या कर रहा है, 1000 किस पे कर रहा है, 10,000 पे। परसेंटेज के लिए क्या किया, 100 लगा दिया, कट किया, कट किया, कट किया, और ये कितना आ रहा है, 10%। तो ये 100%, ये इसका 10%, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट बिजनेस कर रहा है। तो ये अपनी कॉस्ट प्राइस को कम कर रहा है। ऐसे हम अगर अपने कोचिंग सेंटर्स अगर चलाते हैं तो हम स्टेशनरीज जो होती है, हम बच्चों की फीस नहीं बढ़ाएंगे, हम स्टेशनरी के खर्चों को कम करने की कोशिश करेंगे, हम अपनी कॉस्ट प्राइजेस को कम करने की कोशिश करेंगे। ना हम बच्चे बढ़ाएंगे ना हम फीस बढ़ाएंगे। फिर हम अपना जब बिजनेस देखते हैं तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाता है और वो कोचिंग सेंटर रिटेन करेगा काफी लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो बस मैं आपको सब यही बताना चाह रहा था कि अगर आप जैसे भी कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें सोचिएगा कि आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक छोटे से टॉपिक से मैंने आपका बिजनेस स्किल बढ़ाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।